हेलो एंड वेलकम टू इजी कैम। टुडे वी विल स्टडी एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मोस्टली बोर्ड एग्जामों में आने वाली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है मोस्टली एग्जाम में आती है। बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होती है ये रिएक्शन। तो हम आज इसको देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगी किसके लिए? तो ये रिएक्शन जो है कौन शो करेगा? जहां कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली कंडीशन याद रखिए, वो सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो। तो सबसे पहले तो मैं अल्फा हाइड्रोजन की क्या मीनिंग है आपको क्लियर कर देती हूँ। कोई भी हमारा सपोज एल्डिहाइड में आपको देखना है, तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है C+OH। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है जिसको हम कॉमनली लिख देते हैं CHO के फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद एक कार्बन अटैच होगा और इस कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये जो कार्बन है ये कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है। ये हमारा क्या है? अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन के पास क्या होनी चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। आप अगर इस तरीके से देखना चाहते हो तो CHO लिखा होगा, उसके बाद जो C है उसमें आपको देखना होगा कि एक हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। तो ये तो हमारे एल्डिहाइड के केस में हो गया। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखनी है तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन, वो हमारा क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। और उसके पास क्या होनी चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन। तो वो कहलाएगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। और ऐसे एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। कीटोन में आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? सेम चीज। कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप आप अगर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हमारा सिंपली CO के फॉर्म में लिखा होता है। दोनों फॉर्म में लिखा होता है। तो यहाँ पर दोनों साइड वाले कार्बन कहलाते हैं अल्फा कार्बन। याद रखिएगा, ये जो हमारा कार्बन है यहाँ फंक्शनल ग्रुप कीटोन में बीच वाला कार्बन है, इसके दोनों साइड वाले कार्बन क्या है? हमारे अल्फा कार्बन है। और दोनों कार्बन में हमें ऑब्जर्व करना है किसी भी एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी एक के पास भी होगी तो भी चलेगा, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो आपको चेक करते टाइम देख लेना है जो भी आपको वहां पे रिएक्टेंट दिए हैं, वहां पर अगर एल्डिहाइड है तो उसके केस में आप ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा एल्डिहाइड CHO ग्रुप है उससे एडजेसेंट जो कार्बन है वहां पे एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। और अगर कीटोन के केस में तो आप दोनों साइड में से देख लीजिए, किसी भी एक साइड अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अब वो हमारी क्या हो जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी। इस तरीके से अगर लिखा होगा तो आपका कंपाउंड इस तरीके से होगा। ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्व करिए कि ये जो कार्बन है, इस वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। किसी एक साइड भी, कीटोन में किसी एक साइड भी है तो भी वो अल्फा हाइड्रोजन ही कहलाती है। और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन की पहली कंडीशन याद रखिए कि यहाँ पे किस किस पे ये रिएक्शन शो होगी? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्या होगी? उनमें से कभी एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एक अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन की, कैसे होगी ये रिएक्शन। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक हम ले रहे हैं कोई भी एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3CHO, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है। ये क्या है? हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल के हम लेंगे 2। कंडेंसेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए हमने क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब ये कंडीशन होगी किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। डाइल्यूट है, याद रखिएगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होना है। होगा क्या? हमारा ये जो CH3CH
CH2CHO और यहां पर आ जाएगा OH। ठीक है, ये क्या बना हमारा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये बन गया हमारा एल्डोल। ठीक है, ये हमारा क्या बना एल्डोल, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम दिया गया है एल्डोल। ये जो बनता है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो बन रहा है ये एल्डोल कहलाता है। इसको जब हम हीट कर देंगे, इसको हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये बन गया हमारा ब्यूट 2ENAL ब्यूटेनल। ठीक है, जो सेकंड पोजीशन है वहां पर ईन है, डबल बॉन्ड है ईन और फिर एल्डिहाइड बना, तो ये हमारा क्या बन गया ब्यूट 2-इनल बन गया हमारा। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। इथेनॉल से क्या हुआ, ये डाइमराइज्ड हो गया, 2 इथेनॉल के जो थे वो आपस में अटैच हो गए हैं और यहाँ पर बन गया है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं, हम एक बार इसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारा जो CH3CH डबल बॉन्ड O है, ठीक, तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, उसमें भी क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड O। अब क्या हुआ, इसका कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन के टाइम पे आप सिंपली, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद करने का तरीका आपको याद रखना है तो देखिए यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड O है, तो क्या होगा यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगी। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, CH3COH। मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ आपको, मैं सिर्फ इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो ये क्या होगा, देखो CH3 यहाँ पे 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपको लगा देनी है, जो O है हमारा एल्डिहाइड वाला O है, OH हो गया, ये H एज इट इज रहेगा। और देखो ये डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हुआ और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हमने अगर हटाई है तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड फ्री हुआ है, तो ये कार्बन यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये बन गया हमारा CH2C डबल बॉन्ड OH। तो एक्चुअली जो हमारा कंडेंसेशन हुआ वो ये हुआ, ये जो हमारा प्रोडक्ट आता है ये कहाँ से आता है, ये इस तरीके से आप याद रखने के लिए देख सकते हो। तो ये हमारा इंटरमीडिएट जो एल्डोल है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए एक हेल्प रहेगी, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारा सेम अब हम कीटोन अगर लें तो हमारे कीटोन में क्या होगा देख लेते हैं हमने यहाँ पे लिया है 2CH3COCH3, ठीक है, और इसको हम ट्रीट करा देते हैं BaOH होल ट्वाइस के साथ। रिवर्सिबल रिएक्शन है इसीलिए हमने डबल साइडेड एरो लगा दिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मैं नीचे लिख रही हूं, देखिए ये CH3OH CH2COCH3 ये बनेगा हमारा। ठीक है, ये कहलाता है कीटोल। इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल पेन, आगे है यहाँ पे 10-2-ओन, ठीक है ना, इसी के आगे है ये 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल पेंटेन 2-ओन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कीटोल। ये क्या कहलाएगा, कीटोल है।
एल्डिहाइड के साथ एल्डोल बना था, कीटोन के साथ कीटोल बन जाएगा। आगे वाला स्टेप कॉमन है, हम इसको हीट कर देंगे। ये वाला जो हमारा है इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम देख लेते हैं, तो हमारा नाम इसका होता है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर आपको ये इंटरमीडिएट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से हम इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, कीटोन, ये था हमारे पास एसीटोन था, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा भी हमारे पास सेम होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों है हमारे पास। तो अब वही होना है जो एल्डिहाइड के साथ हुआ था कि यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है कि एक हाइड्रोजन आपको यहाँ डबल बॉन्ड पे किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देनी है, और यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा और इसको आप इससे अटैच कर दीजिए। सपोज आप सोच रहे हैं कि ये वाली हाइड्रोजन जब कि आपने यहाँ पे देखा तो हमने क्या किया, ये CH3 एज इट इज है, C हमारा एज इट इज है, O के साथ हमने क्या किया, OH कर दिया। ठीक, और ये वाला जो CH3 है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ये वाला जो CH3 है हम उसको नीचे लिख रहे हैं इस तरीके से। ये बॉन्ड जो था, ये देखो ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड फ्री हुआ तो हमने उस बिग बॉन्ड को खाली छोड़ दिया। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन जंप कराई तो ये क्या हो गया, CH3 से CH2 हो गया। अब C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था वो इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। और इसी इंटरमीडिएट को जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, H2O माइनस हम रिमूव कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो H2O है ये H2O निकल जाती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगी। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या होगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर किसी और टॉपिक में आपको वीडियो बनानी है तो बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई इम्प्रूवमेंट है वो भी आप मुझे बता सकते हो ताकि आपके लिए मैं और बेटर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।